बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। बच्चे और बच्चियों को सोसाइटी के अंदर जो इस वक्त खौफनाक सूरत हाल चल रही है, उससे बचाने के लिए वालिदैन को क्या इक़दाम करने चाहिए। बिलखुसूस बच्चों के हाथ में खुद ही एक खौफनाक चीज़ मोबाइल की सूरत में दे रखी है, जिसकी वजह से इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं कि इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। और बिलखुसूस जब बच्चों को या बच्चियों को मोबाइल फ़ोन दिए जाते हैं, इंटरनेट उनके पास होता है, तो वो किस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलविस है या वो क्या कर रहे हैं, वालिदैन इस चीज़ पे नज़र नहीं रखते, जिसकी वजह से किसी खौफनाक सूरत हाल से वालिदैन और उनके बच्चे भी दोनों ही खौफनाक सूरत हाल से दो चार हो सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि एक ख्वाजा सरा ने किस तरीके से तकरीबन 16-17 साल लड़की को, जो कि मदरसे में पढ़ती थी, सोशल मीडिया पे उससे दोस्ती की, कैसे उसे वरगलाया। लड़की ने, जब पुलिस ने लड़की से पूछा कि क्या उसे अगवा किया गया है, लड़की ने क्या बयान दिया है, वालिदैन की इस वक्त क्या सूरत हाल है और इस लड़की को कहाँ से बरामद किया है पुलिस ने, आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। तो नाज़रीन, ये ख्वाजा सरा आजकल मुख्तलिफ रूप धारे हुए हैं। एक तो कुदरती तौर पे ख्वाजा सरा होते हैं, लेकिन आजकल सोसाइटी के अंदर अगर देखा जाए तो लोग ख्वाजा सराओं का रूप धार कर, बिलखुसूस मर्द हजरात जो हैं, वो बहुत ज़्यादा सोसाइटी में हमें नज़र आते हैं। और इसी तरह का ये ख्वाजा सरा है जिसने 17 साल बच्ची को तकरीबन 13 दिन अपने पास रखा। इनकी शादी तक बात पहुंच गई थी, ये निकाह कर चुके हैं। पुलिस को अभी इनका निकाह नामा नहीं मिल रहा, क्योंकि ये पुलिस को निकाह किसने पढ़वाया है या किस जगह पे निकाह हुआ है वो चीज़ें अभी नहीं बता रहे, क्योंकि ख्वाजा सरा जो है उसको अब तहकीकात के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले किया गया है। और लड़की को जब ख्वाजा सरा के चुंगल से बाजियाब करवाया गया, तो लड़की ने इतना खौफनाक बयान दिया है अपने वालिदैन के सामने, जो उसने स्टेटमेंट दी है कि वालिदैन जो हैं वो उन पे सख्तातारी हो गया है। ये ख्वाजा सरा जो है, ये इसने अपना एक डेरा बना रखा था और ये बेसिकली पेशावर का वाक़या है, नासिरपुर का वहाँ पे एरिया है, वहाँ के ये रहायशी हैं। यानी ये बच्ची, इसकी वालदा जो हैं, ये 1 नवंबर को आती हैं थाना चमकनी में, और वहाँ पे आके ये एक मुकदमा दर्ज करवाती हैं कि 25 अक्टूबर को इनकी बेटी, जिसकी उम्र 17 साल है, वो घर से मदरसा के लिए गई लेकिन वापस नहीं आई। माँ ने अपनी मदियत में ये मुकदमा दर्ज करवाया और उसमें मज़ीद मेंशन करवाया कि मुझे लगता है कि मेरी बेटी को किसी ने शादी की गर्ज से अगवा कर लिया है। अमूमन इस तरह के बहुत से केसेस हमारी नज़र से गुजरते हैं कि जिनमें अगवा का मुकदमा तो दर्ज करवाया जाता है, लेकिन वो पुलिस को भी पता होता है, फैमिली को भी पता होता है कि ये जो बच्ची है ये अपनी मर्ज़ी से गई है। ये मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। थाना चिमकनी के एसएचओ इशफाक खान जो हैं वो बताते हैं कि एफआईआर दर्ज करने के बाद जब हमने तहकीक शुरू की, यानी 25 तारीख को लड़की घर से गायब होती है, तो 6 दिन बाद यानी 1 नवंबर को इसका मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। पहले तो वालिदैन ने इसका मुकदमा ही दर्ज नहीं करवाया, इस खौफ से कि जो इर्द गिर्द के लोग हैं या जो अजीज़ो कारब हैं वो उनको इस हवाले से लान तान करेंगे। फिर जब पुलिस इसकी तहकीकात शुरू करती तो मालूम होता है कि लड़की का जो मोबाइल है वो अपने घर में छोड़ गई थी। सबसे ज़्यादा जो हेल्पफुल चीज़ होती है किसी भी केस के अंदर तहकीकात के लिए या तहकीकात के दायरा कार को वसी करने के लिए, वो एक मोबाइल फ़ोन होता है जिससे लोकेशन वगैरह ट्रेस की जाती है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसी से फिर आगे से आगे जो हैं वो जुड़ती जाती हैं। मोबाइल लड़की घर छोड़ जाती है और ताकि उसकी लोकेशन ट्रेस ना हो, उसका पता ना चल सके, पुलिस फिर सीसीटीवी फुटेजेस उस एरिया की देखती हैं और 6 दिन लग जाते हैं इस सारे प्रोसेस को तहकीकात करते हुए, क्योंकि कोई भी क्ल्यू जो है वो पुलिस के हाथ नहीं लगता। वो इसलिए कि जो करीबी सीसीटीवी कैमराज होते हैं वो कुछ ख़राब होते हैं, कुछ से फुटेज जो हैं वो मिलती नहीं है पुलिस को। एक जगह से इसका क्ल्यू मिलता है कि लड़की जो है वो एक सुजुकी गाड़ी में बैठकर जा रही है।
और ये अमूमन पेशावर में बताया जाता है कि इस तरह की जो गाड़ियां हैं वो वहाँ पे ट्रैवलिंग के लिए मुसाफिर जो हैं उनके लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जब इस गाड़ी का नंबर वगैरह ट्रेस कर लिया जाता है पुलिस की तरफ से 6 दिन की तगोदो के बाद, तो फिर ड्राइवर को पकड़ा जाता है जो कि इस गाड़ी को चला रहा होता है। जब ड्राइवर से पूछगिछ की जाती है कि इस लड़की का वो कुछ बताए कि जो इतने दिन पहले उसकी गाड़ी में बैठी थी, तो वो फिर इस बारे में ड्राइवर जो है वो बताता है कि मैं तो लड़की को जानता तक नहीं हूँ, लेकिन वो लड़की बैठी ज़रूर थी हमारी गाड़ी में और एक ख्वाजा सरा के साथ वो गाड़ी में मौजूद थी। यानी ख्वाजा सरा पहले ही गाड़ी की एक सीट पे बैठा हुआ था, लड़की उसके साथ आकर बैठ गई और फिर वो दोनों एक जगह पे उतर गए। लड़की यानी ख्वाजा सरा के साथ उतरी। गाड़ी जो है वो एक डेरे के करीब जाके गुजरी। इस ख्वाजा सरा ने अपना एक डेरा भी बना रखा है। लड़की और ख्वाजा सरा का फिर CDR चेक करवाया गया तो पता चला कि ये दोनों जो हैं ये काफ़ी अरसे से राब्ते में थे। यानी दोनों की लंबी लंबी 2-2 3-3 घंटे की जो कॉल्स हैं वो ट्रेस की गई हैं। पुलिस ने ख्वाजा सरा के डेरे पे जब छापा मारा तो ये जो बच्ची है यानी 17 साल लड़की है ये उसके डेरे से बरामद हो गई। 6 दिन बाद वालदैन ने इसका चूंकि मुकदमा लेट दर्ज करवाया था और 6 दिन ही पुलिस को लग चुके थे, तकरीबन 13 दिन ये लड़की जो है इस ख्वाजा सरा के साथ इस डेरे में रही। और अब जब इस लड़की को यानी 5 नवंबर को रिकवर किया गया है, असल मामला फिर सामने आया जो कि बड़ा ही चौंका देने वाला है, हैरान कुन मामला है कि जब लड़की को पुलिस ने पूछा कि भाई आपको ये ख्वाजा सरा कैसे लेके आया या किस तरीके से आपको अगवा किया गया, तो लड़की ने कहा कि मैं तो अपनी मर्जी से आई हूँ। मैं और ये जो ख्वाजा सरा है यानी इस ख्वाजा सरा का नाम है इफ्तिखार, तो मैं इफ्तिखार को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, मैं उसके बारे में सब कुछ जानती हूँ और ये ख्वाजा सरा नहीं है, उस लड़की ने कहा। अब जब पुलिस ने उसका तिब्बी मुआयना वगैरह करवाया, लड़की का भी तिब्बी मुआयना करवाया गया है, ख्वाजा सरा का भी तिब्बी मुआयना करवाया गया, तो एक खौफनाक इंकशाफ हुआ है कि वो जो ख्वाजा सरा है वो बेसिकली एक मर्द है, लेकिन उसने ख्वाजा सरा का रूप धार रखा है सिर्फ इसलिए कि वो एक जगह पे नर्सिंग की मुलाजमत करता है। आप अंदाज़ा करें कि चूंकि इसका जॉब्स में कोटा होता है, तो इस वजह से उसने ऐसा रूप धार रखा था कि उस कोटे की बेस पे उसको जॉब मिल जाएगी। सो एक मर्द जो है वो नर्सिंग का काम भी कर रहा है। और उसके बाद इस लड़की से पूछगिछ की गई कि इनकी दोस्ती कैसे हुई, कैसे ये शख्स इनको मिला, तो लड़की का बताना है कि फेसबुक पे हमारी दोस्ती हुई थी और हमारी दोस्ती को तकरीबन 2 साल का अरसा गुजर चुका है। मैं इसके साथ बहुत कंफर्ट फील करती हूँ। मुझे ये शख्स जो है इसके अलावा किसी के साथ नहीं रहना, ना मैंने अपने माँ बाप के साथ जाना है और शादी जो है वो मैं इसी शख्स के साथ करूँगी। पुलिस वालों का जो SHO थे उन्होंने उस लड़की से कहा कि ये तो एक ख्वाजा सरा है, तो तुम या इसकी जिस तरह की शख्सियत है या जैसा ये मेकअप वगैरह करके रखता है, तो तुम इसके साथ किस तरीके से ज़िंदगी में सरवाइव करोगे, अभी तुम्हारी 17 साल उम्र है। तो लड़की ने कहा कि मैं हर चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ करने को तैयार हूँ और इसके बगैर मैं किसी और के साथ रह ही नहीं सकती। सो ये ख्वाजा सरा जो है, अब आप अंदाज़ा करें कि हम बहुत से ऐसे देखते हैं मार्केट बाज़ार इशारों पे सिग्नल्स पे ख्वाजा सरा अमूमन खड़े होते हैं। एक तो अल्लाह की तरफ से जो पैदाइशी तौर पे ख्वाजा सरा होते हैं वो हैं, और अब तो बहुत से लोग ऐसे रूप धार चुके हैं कि सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर देखा जा सकता है, जिस तरह के इंस्टा है या टिकटॉक है, उस पर बहुत से लड़के जो हैं वो ख्वाजा सराओं का रूप धारे हुए बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं। तो ये भी कोई इसी तरह का ही ख्वाजा सरा यानी शौकिया कहता है कि जी मैंने ख्वाजा सरा का रूप धारा हुआ। इफ्तिखार का ये कहना है कि मैं शौकिया तौर पे बना हूँ और ये मेरा डेरा है बहुत बड़ा, उसने अपना एक डेरा बना रखा है। डेरे से बहुत सारे ख़वातीन के कपड़े जो वो के ज़ेबतन करता था, यानी कि डेरे के ऊपर वो ख्वाजा सरा के रूप में रहता था। मेकअप और इस तरह की जो भी ख़वातीन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं तमाम चीज़ें वहाँ से मिली जो कि पुलिस ने रिकवर की हैं। SHO के मुताबिक डेरे से जितना भी सामान मिला है उसमें तमाम ख़वातीन की जो चीज़ें हैं वो मिली हैं, जिससे कि ये ख्वाजा सरा कहता है कि मैं यहाँ पर यही वाला लिबास और इसी हुलिये में रहता हूँ, लेकिन मैं एक मर्द हूँ
और मैंने ये शौकिया तौर पे अपना हुलिया बना रखा है। लड़की को वो कहता है कि इस बारे में मैं बता चुका था, जब हमारी दोस्ती हुई मैंने उसे बताया कि मैं लड़का हूँ लेकिन मैंने ऐसा रूप धारा हुआ है। और लड़की जो है वो मेरे साथ अपनी मर्जी से आई है, हमारी बहुत गहरी मोहब्बत है, हम एक दूसरे के दोस्त थे, फिर दोस्ती हमारी मोहब्बत में बदल गई। और लड़की जो है, लड़की ने भी पुलिस को जब वालिदैन सामने गए तो लड़की से कहा कि वो अपने माँ बाप के साथ वापस चली जाए। तो लड़की ने कहा कि मैं किसी सूरत अपने माँ बाप के साथ वापस नहीं जाऊंगी, मुझे हर हाल में इसी के साथ रहना है, यानी ख्वाजा सरा के साथ रहना है। सो लड़की को पुलिस ने दारुल अमान भिजवा दिया, ख्वाजा सरा को अरेस्ट कर लिया गया है, क्योंकि वो 2 नंबरी ये भी कर रहा है कि वो एक जहाँ पे वो जॉब करता है, जो उसको मुलाजमत दी गई है वो ख्वाजा सरा की मुलाजमत है, लेकिन है वो मर्द और नर्स के तौर पे वो एज आ ख्वाजा सरा काम कर रहा है। अब इसकी ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है कि ये सोशल मीडिया के ऊपर ये जो दोस्तियां हैं, इस तरह के पहले भी केसेस सामने आते हैं, लेकिन ये ख्वाजा सरा वाला अपनी नौयत का एक वाक़या है। तो बच्चियां जो होती हैं कम एज, वो बहुत ही इजीली टारगेट होती हैं। जब बच्चियों को मोबाइल फ़ोन दिया गया है, उनके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, बच्चे ऐसी ऐसी चीज़ों तक पहुंच जाते हैं कि जब उनकी वो एज भी नहीं होती, वो चीज़ें मोबाइल्स के अंदर बच्चे देख रहे हैं। और फिर जो इस लड़की की सूरत हाल नज़र आती है वो ये आती है कि जिस तरह का उसका ब्रेन वॉश किया गया है, या जिस तरीके से वो कह रही है कि वो ख्वाजा सरा के बगैर किसी सूरत सर्वाइव ही नहीं कर सकती, तो उससे ये लगता है कि ख्वाजा सरा जो है वो किस तरीके से उसने उसका जहन बना दिया कि वो घर छोड़ने पे मजबूर हुई। हालांकि पेशावर में देखा जाए तो वहाँ पे बड़ा सख्त माहौल होता है, बच्चियों को जैसे कि वो मदरसे में पढ़ती थी सख्त माहौल में रखा गया है। लेकिन अब ये मोबाइल फ़ोन जो है, इसकी वजह से माँ बाप जो हैं वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। माँ बाप इस वक्त सकते में हैं कि उनकी बच्ची एक तो घर से चली गई, दूसरा जी वो ख्वाजा सरा के साथ उसने निकाह कर लिया है, दोनों निकाह कर चुके हैं, लेकिन निकाह नामा जो है वो पुलिस अभी तक इसका रिकवर नहीं कर सकी इसका निकाह नामा। और बच्चों की ये एक्टिविटीज़ पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो इफ्तिखार है, ये पेशे के लिहाज से जैसे कि एक नर्स के तौर पे काम कर रहा है, और अब इसकी ये जो जॉब है इसके हवाले से भी सारी जो तहकीकात हैं वो की जा रही हैं कि ये जॉब इसको किसने इस रूप में दी है, कि अगर उसका तिब्बी मुआयना पुलिस ने करवाया है तो वो तो एक मर्द है, तो फिर ख्वाजा सरा के तौर पे वो काम कैसे कर रहा है, और वो भी एक नर्स के तौर पे, यानी ख़वातीन का चेकअप करता है, आप अंदाज़ा करें। और अब इसको पूछगिछ के लिए पुलिस ने इसका रिमांड लिया है, अब इससे मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। और लड़की जो है वो माँ बाप के साथ जाने से इनकारी है। सो इस वक्त लड़की जो है वो दारुल अमान में है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।